हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखा और उसकी ज्योमेट्री को यूज़ करके हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ लर्न करी कि तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसा कि नीड होगा हम इनमें से कोई भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स दिस क्वेश्चन। सो हियर यू हैव मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और ये आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो है इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या है, राइट? ये जो भी नंबर आएगा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करें? तो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन है कि z प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो हम क्या करते हैं कि z प्लस 1 की वैल्यू मुझे पता करनी है। सिंस इन्फॉर्मेशन मेरे पास z प्लस 4 की है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं z प्लस 4 और माइनस 3। हमने एग्जैक्टली सेम बात लिख दी। अब हम इसको यूज़ करते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू 3 है। सिंस इसका मॉड्यूलस है तो हमको ये दोनों चीज़ें रिलीज करनी पड़ेंगी। z1 माइनस z2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने z1 माना और इसको मैंने z2 माना। फिर क्या लिखा हमने कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 4 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 3 विच इज़ 3, है ना? 3 का मॉड्यूलस तो 3 ही है। फिर यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 3 विच इज़ 6। तो यहाँ पे आपके पास आ गए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं था हमें, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन था और हमें देखना है कि हम कौन सी ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते थे जो यहाँ पे हमने ये वाली यूज़ करी। देखते हैं थोड़े डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें फिर से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि आपका z जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और आपसे पूछा क्या जा रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू। तो आप क्या करोगे कि इसकी लीस्ट वैल्यू के लिए दैट मीन्स आपको पता करना है कि z प्लस 1 बाई जेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, तभी तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। वो हमेशा उससे बड़ा है या ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल है। तो इसको फिर देखते हैं, है ना? इधर लिख लेते हैं हम लोग, हमें z प्लस 1 बाई जेड की लीस्ट वैल्यू चाहिए और इन्फॉर्मेशन हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z की है। तो कौन रिलीज़ करेगा हमें फिर से ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अगर हम रिकॉल करें तो ऐसा आ रहा था z1 प्लस z2 और सिंस हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए तो हमारे पास ये वाली बात थी कि इज़ ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2। तो यहाँ पे लग रहा है ये वाली इसको z1 z2 मान के ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। तो आपके पास क्या आता है कि दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस z माइनस मॉड्यूलस ऑफ 1 बाई z। यहाँ पे हमने ये यूज़ कर लिया कि मॉड्यूलस ऑफ 1 ओवर z इज़ नथिंग बट 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ z। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, z को x प्लस आई वाई ले लीजिए और फिर आप इसको प्रूव कर लीजिए कि ये ट्रू होता है। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन अब यूज़ करनी है मुझे। मॉड्यूलस ऑफ z को क्या दिया है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ऑफकोर्स मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ z इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर 3। परफेक्ट, राइट? अब ये मॉड्यूलस क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर मुझे पता चल गया कि मॉड्यूलस ऑफ z जो है बड़ा नंबर है 1 बाई z से, राइट? तो ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम ये वाली मॉड्यूलस साइन को हटाकर यहाँ पे z माइनस 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ z लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि z जो है 3 से बड़ा है और ये जो है 1/3 से भी छोटा है, राइट? तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपको कि तो हम मॉड्यूलस नहीं लगाते। अब हम यूज़ करने चलें अपनी गिवन बात को। ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये हैपन हो रहा है दैट मीन्स माइनस 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ z इज़ वॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई 3, राइट? इस बात को यूज़ करो आप तो क्या आता है आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 3 एंड माइनस 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ z इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 ओवर 3। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 8 ओवर 3। ओके, शेयर मैनिपुलेशन, उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया कि हमारे पास आ गई कि इसकी लीस्ट वैल्यू इज़ 8 बाई 3, है ना? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये कुछ बात दे रखी है आपको z के बारे में, फिर आपको पूछ रहे हैं आप इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ।
अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के थ्रू कर रही हूँ, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, ओके, जो कि मैं आपसे इसके जस्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, ओके, तो पहले तो इसको लिख लीजिए, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लीजिए कि अगर मैं 2 इससे बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आता है, z-3 + 5/2i, है ना। एक पॉजिटिव नंबर बाहर हम निकाल ही सकते हैं, रियल नंबर। क्यों निकाला हमने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ z का कोफिशिएंट 1 था, ओके, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ, है ना, तो 2 × दैट की भी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस पर एक कंसनट्रेट करते हैं हम लोग, ओके, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स आई वांट इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर, ठीक है। अब यूज़ मुझे ये करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, हम उसको इसके फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या दे रखा, z-3 - 2i, ओके, तो 2i तो था नहीं, तो मुझे +2i भी करना पड़ेगा, ओके, 5/2i, परफेक्ट। अब क्या करें, कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और, आपके पास क्या आया, z-3 - 2i, ओके, प्लस 9/2i, एब्सोल्युटली फाइन, ओके। अब हमारे पास, अब हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं और इसको अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर लेके ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। कौन सी लगाएं, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन चाहिए, राइट, तो हम क्या लगाते हैं, ये वाली, ओके, अगेन मॉडुलस ऑफ z1 + z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, ये वाली लगाते हैं। तो क्या है आपके पास, मॉडुलस ऑफ z-3 - 2i माइनस 9/2i मॉडुलस। नेक्स्ट क्या बात की जाए, अब हमें अगर पता चल जाए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हम ये बाहर वाले मॉडुलस से गेट रेड हो जाएंगे, निकल जाएगी ये मॉडुलस साइन। तो हमें क्या दे रखा है, ये तो 2 से छोटा है, 2 से भी स्मॉल है ये, और इसके बारे में क्या पता है, इसकी मॉडुलस वैल्यू तो दिख रही 9/2 है ना, 9/2i की मॉडुलस वैल्यू निकालिए, दैट इज 9/2, ओके। कैसे निकालते हो मॉडुलस वैल्यू, x + iy की मॉडुलस, इफ z इज x + iy, मॉडुलस ऑफ z इज √x² + y², राइट, तो यहाँ पे केवल y वैल्यू है, तो रूट ऑफ y² विच इज जस्ट y, ओके। सो व्हाट यू गेट हियर, you get that this is equal to nothing but 9/2i मॉडुलस माइनस, क्योंकि ये बड़ा है इससे, ओके, मॉडुलस वैल्यू क्या करता है, आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, राइट, तो हम बाहर वाला मॉडुलस हटा देते हैं, तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये लेस देन है देन इसका नेगेटिव वाली बात जो है वो ग्रेटर देन होगी -2 के, और तो क्या है आपके पास, दिस इज 9/2 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, क्या आई आपके पास वैल्यू, 5/2, राइट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 5/2 है, दैट मीन्स जो आपसे पूछ रहे हैं उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई आपके पास, 2 × 5/2 विच इज़ 5, ये आ गई आपके पास मिनिमम वैल्यू। अगेन क्या किया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करेक्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करी, तो इस टाइप से कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको मॉडुलस ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है इस 2। क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे z + 2/z की वैल्यू दे रखी और यहाँ से मुझे मॉडुलस ऑफ z रेस्क्यू कराना है, मॉडुलस ऑफ z को, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हेल्प कर सकता है मुझे, क्योंकि इससे z जो है रेस्क्यू हो जाता है, मॉडुलस ऑफ z ऐसा, ओके, मॉडुलस ऑफ z -2/mod of z, राइट। अब यहाँ पे मैं फिर से ये यूज़ कर रही हूँ, राइट, आई एम राइटिंग मॉडुलस 2/z इज सेम एज 2/mod of z, ओके, आई एम कीप ऑन यूजिंग दिस। नाउ व्हाट डू आई डू, मिडल वाली वैल्यू आपको पता है, राइट, दे हैव गिवन यू दैट z + 2/z इज 2, ओके, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस एंड जस्ट राइट 2 हियर, ठीक है। अब क्या करा जाए, अब मैं चलती हूँ इस वाली इनइक्वालिटी को यूज़ करके काम करती हूँ। अब कुछ लोग पूछेंगे ये वाली क्यों नहीं यूज़ करी, ये वाली यूज़ करने से आपको z मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के z पे सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं मिलता, ओके, आप करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इधर से आपको नहीं मिलेगा z पे वैल्यू। सो आई स्टार्ट यूजिंग दिस वन।
अब ये क्या है, एक रियल नंबर है, राइट, मॉडुलस ऑफ z। तो कोई भी रियल नंबर, ओके, अगर आप बोलते हो a इज लेस देन और इक्वल टू 2, व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स a लाइज बिटवीन -2 and 2, राइट। तो सेम बात यहाँ पे करते हैं। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 ओवर मॉडुलस ऑफ z लाइज बिटवीन -2 and 2। अब क्या है हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ आ गई, ओके, वन बाय वन यूज़ करते हैं। मैं ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ करके प्रोसीड कर रही हूँ। तो क्या है आपके पास, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, ओके। मॉडुलस ऑफ z पॉजिटिव नंबर है तो मैं एक स्टेप मिस करके लिखती हूँ, 2 मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, ओके, यू गेट दिस। नाउ व्हाट इज दिस? ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को बोल रहे हैं लेस देन 0 कब होगा। अगर आप अपना रिकॉल करिए, आपने अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किया हो, ओके, वो ऐसा दिखता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, ऐसा दिखता है। नेगेटिव कब होता है? जब आप इसके दोनों रूट्स के बीच में हो तो इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होती है। तो हम क्या करें, निकालते हैं दोनों रूट्स, ओके। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस? दिस इज 12, 4 into 3, 2 root 3। सो 2 root 3 over 2 कि 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 आता है, ओके। बट 1 माइनस रूट 3 नेगेटिव नंबर है, मॉडुलस ऑफ z कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, ओके। सो उसको डिस्कार्ड करके व्हाट डू यू नो, ये वैल्यू जो है 1 प्लस रूट 3 है, ओके। और आप इससे छोटे हो, राइट। आपने बोला कि अगर आप इन दोनों के बीच में हो, दैट मीन्स आपको इससे छोटा होना पड़ेगा, ओके। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये मॉडुलस ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि आप इससे हमेशा स्मॉल हो, राइट। सो मॉडुलस ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास? 1 प्लस रूट 3, राइट, जो कि आपको ऑप्शन में इधर है। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता तो आप क्या करते? मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी जब आप इस साइड की इनइक्वालिटी यूज़ करते, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिए, यू विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। तो ये अगेन वी यूज ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन अगेन अ क्लेवर मैनर कि ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए। तो इस टाइप के ही प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे मॉडुलस के। और जैसा कि मैंने कहा, वी कैन यूज ज्योमेट्री ऑल्सो, प्लेन ज्योमेट्री टू सॉल्व द मॉडुलस क्वेश्चन, विच आई विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट सेशन। सी यू, बाय बाय।